आज हम फ्रस्टम के बारे में जान लेते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, ठीक है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन, जो फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन को हम छिन्नक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? छिन्नक कहा जाता है, ठीक है। जो इसका डायग्राम होता है मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम जो होता है तो आप देख सकते हो कि इस आकार का होता है। जैसे ये हमारा कोई क्या है बच्चों, बोलिए, ये हमारा कोई फ्रस्टम है, ठीक है। ये क्या है? फ्रस्टम है, ठीक है। ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम R1 रेडियस देते हैं, ठीक है। ये R2 रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पास से आपने देखा कि ये जो भाग होता है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको फाइंड करने के लिए R1 माइनस R2 करना पड़ता है, ठीक। और ये जो है हमारी क्या है? हाइट है यहाँ पास से, ठीक है। तो अब इसके कुछ परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि इनकी डिफिनीशन क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि जब भी इसकी डिफिनीशन आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि व्हेन आ कोन कट, जब आप किसी कोन को बेटा कट करोगे पैरेलल टू इट्स बेस के, इस बेस के पैरेलल कहीं से भी आप कट करते हो तो वो एक क्या बनता है बेटा? फ्रस्टम बनता है। लोअर पार्टेबल इज कॉल्ड फ्रस्टम। वो क्या कहलाता है? फ्रस्टम कहलाता है। अगर आपसे यहीं पास कोई क्या पूछे बेटा? वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू, इसकी जो डिफिनीशन होगी बच्चों, तो वो तो आपको मैंने बता दिया है कि व्हेन अ कोन कट पैरेलल टू इट्स बेस लोअर पार्टेबल इज कॉल्ड फ्रस्टम। जो लोअर पार्ट होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा फ्रस्टम कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है? तो आपको बताऊं बेटा कि यहां पास से 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 क्या कहलाता है? हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कहलाता है। यहीं पास आपसे पूछ ले जाता है कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है? तो आप इसको शॉर्ट में बोलते हो CSA ऑफ फ्रस्टम। तो आपको बेटा बता दें कि ये क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू बेटा यल कहलाता है, ठीक है। R1 प्लस R2 यल कहलाता है। यहीं पास आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या कहलाता है बेटा? TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो इसको आप बता सकते हो कि पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस पाई, बच्चों यहां से क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया है। और यहाँ पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? फ्रस्टम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये क्या पता चल गया बेटा? फ्रस्टम के बारे में थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी कौन सी रहेगी बेटा, बता सकते हो आप? ये एक्सरसाइज हमारी क्या है, किस में यूज होगा बेटा? एक्सरसाइज है 13.4 का है, ठीक है। ये क्या है बेटा? 13.4 में इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। बोलिए, क्लियर हो गया आपको ये? चलिए बच्चों, एक अब हम इसके बारे में बेटा इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर दूं बेटा। रीड करके समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए रीड कर लिए होंगे।
अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन of height 14 centimeter. The diameter of its two circular end are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. बच्चों इसमें बोला गया है कि एक आपको क्या दी गई है, ग्लास दी गई है। देख लो बेटा किस टाइप से ग्लास बनी हुई है। ये हमारी कोई क्या है बच्चों, ग्लास है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये हमारी ये ग्लास है एक। ठीक, ये अपर इन पार्ट है बेटा और वो लोअर पार्ट है। ठीक है, यहाँ से जो ये ग्लास दी गई है आपको ये, तो इसमें बोला गया जो अपर पार्ट है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और इसका डायमीटर कितना दिया गया है, और डाउन लोअर पार्ट का बेटा तो आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर सर दिया गया है। ठीक है, इसकी हाइट भी आपको गिवन है। आपको इसकी हाइट क्या दी गई है बेटा, बोलो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एच होता है। ठीक है, ये R1 होता है और ये बेटा कितना है, R2 है। ठीक है, यहाँ पास ये आपको गिलास दी गई है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है आपको कि यहाँ से आप ये देख सकते हो कि ये बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सब चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही आपको क्या करना है, यहाँ पर से सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा, पहले गिवन लिख लें सॉल्यूशन में। तो आप क्या डालोगे, गिवन दैट। गिवन दैट लिखने के बाद आप बताओगे कि डायमीटर ऑफ द फ्रस्टम, डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट स्मॉल d इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 4 सेंटीमीटर यहाँ पास दिया गया है। फिर आप बोलोगे एंड रेडियस ऑफ द अपर पार्ट क्या होगा बेटा, R, बोलिए R2 इक्वल टू आपको दिया गया है 4 अपॉन क्या कर लोगे, 2 करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पास से बोलोगे कि डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट का क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि स्मॉल, ये D1 आप कर दो, इसको D2 कर दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहीं से आप बोलोगे कि एंड रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट क्या होगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सर बचेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बेटा। अगर क्लियर हो गया यहाँ तक तो आप इसके बाद क्या बताना चाहोगे, तो आप यही बोलोगे कि हाइट बताना है सर। तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या होगा बेटा, स्मॉल h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपको गिवन दिया गया है। ठीक है बेटा, फिर यहाँ से आप बोलोगे कैपेसिटी ऑफ, आप क्या लिख लो यहाँ पास से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि क्या होगा बेटा, कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम स्मॉल v इक्वल टू कितना होगा, तो आप यहाँ पास से देख लो बेटा, फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पास से, 1y कितना होता है, 3 पाई h R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, यही क्या होता है बेटा, हमारा फ्रस्टम का, बोलिए, फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो 1y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22 अपॉन कितना होगा बेटा, 7। h बेटा हमें 14 दिया गया है, यहाँ पास 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पास बेटा 1 का होल स्क्वायर, R2 क्या दिया गया है आपको बेटा,
R1 बेटा दिया गया है आपको 1, R2 आपको दिया गया है 2। तो जो वैल्यू आपने लिया है बेटा उसी को वैल्यू पुट करना है। R1 बेटा आपके पास कितना है 1, ठीक है, R1 कितना है 1 इंटू ये R2 कितना है 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पास से आपने बोला कि 1/3 इंटू 7 से बेटा इसको आपने कट किया तो 7 ही आएगा। तो यहाँ से 22 इंटू 7 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पास से कि सर ये तो 1 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा सर, ठीक है, और यहाँ से बेटा क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसे आपने इतना सॉल्व किया, जब आपने इतना इसे सॉल्व किया बेटा, तो यहाँ से आपने देख पाया कि सर कि 1/3 मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू बेटा ये भी कितना होगा 7 इंटू 7, ठीक है, 7 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलो जब 7 इंटू 7 हो जाएगा बेटा यहाँ पास से, तो आपने देखा कि 1/3 तो दिया गया है बेटा, ठीक है। तो अब इसे जब सॉल्व करते हो आप, तो यहाँ पास से देख लो थोड़ा बेटा, ठीक है, इसके डाउन साइड से, कि इसे जब सॉल्व करते हो तो 1 इसको मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करा देते हैं बेटा, 300 कितना आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 8 आएगा, 308 और नीचे बेटा 3 बचेगा, ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा। जब इसे सॉल्व किया बेटा तो 102 साइड ऊपर क्या आएगा बेटा, तो आप बोल सकते हो कि 2/3 बचेगा, क्या बचेगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा आंसर, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 10, क्या बोल सकते हो बेटा 10 द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, तो आपने बोला कि 102 साइड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब होगा कैपेसिटी। तो एक बार बच्चों इससे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्या करूं बेटा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ही ज़्यादा ये क्या है सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका इससे टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है बेटा। बोलिए क्लियर है आपको। तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया था कि आर ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है, और डायमीटर आपको दिए गए थे 2 एंड सर्कुलर के बेटा 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या बोला कि यहाँ से आपने डायग्राम बनाया, अपर पार्ट को आप 4 सेंटीमीटर लिए और लोअर पार्ट को 2, तो R1 हमने लोअर पार्ट को दिया और अपर पार्ट को बेटा क्या बोला हमने 4 सेंटीमीटर बोला, ठीक है। डायमीटर ऑफ द अपर पार्ट 4 दिया गया था, हमने रेडियस फाइंड किया 2 सेंटीमीटर आया। डायमीटर ऑफ द लोअर पार्ट कितना था बेटा 2 था, और यहाँ पास से हमने डाउन बेटा क्या किया 1 सेंटीमीटर बोल दिया। हाइट दी गई थी बेटा 14 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पास से, ठीक है, हाइट कितनी दी गई है आपको, फ्रस्टम ऑफ कोन कितना दिया गया हाइट, आप बोलोगे 14 सेंटीमीटर। आपने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कैपेसिटी बताने के लिए ग्लास में कितना पानी आ सकता है या कुछ आ सकता है, कैपेसिटी कितनी है ग्लास की, उसको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया बेटा वैल्यू को पुट किया, ठीक है, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको क्या किया सॉल्व किया, डिवाइड करा दिया बेटा, यहाँ से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया 102 साइड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, 102 साइड 2/3 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो बेटा पसंद आती है तो आप बेटा लाइक भी कर सकते हो, और जो नए बच्चे हैं उसको वीडियो को क्या करें बेटा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू क्लास।